Good afternoon everyone. Am I audible to last bench? सबको सुनाई दे रहा है? Before starting this session, I would like to ask you a question. आप में से कितने लोग हैं जो स्ट्रेस जीवन में अनुभव करते हैं? बहुत सारे लोग. फिर भी कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी अपने हाथ नहीं उठाए हैं. अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो ये सेशन अटेंड करने के लिए स्ट्रेस्ड हैं? क्योंकि आमतौर पे ज़्यादातर यही होता है कि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं वो अपने आप में इतने बोरिंग होते हैं और इतने स्ट्रेसफुल होते हैं कि उनको अटेंड करना ही एक स्ट्रेस अपने आप में होता है. तो हमको स्ट्रेस मैनेज करने आना चाहिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है. और उस पर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि अगर पोस्ट लंच सेशन हो, खाना खाने के बाद आने के बाद कोई भी लेक्चर सुनना, इट इटसेल्फ इज़ ए स्ट्रेस. तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि यकीन मानिए कि आप लोग जितना स्ट्रेस्ड हैं उससे ज़्यादा मैं स्ट्रेस्ड हूँ. क्यों? क्योंकि एक तो पब्लिक स्पीकिंग अपने आप में एक स्ट्रेस होता है. दूसरी चीज़, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट जो सेंटर है उसके लोगों के बीच में, इतने इंटेलेक्चुअल लोगों के बीच में, जो वर्ल्ड का जो वन ऑफ द बेस्ट स्टाफ है उन लोगों के बीच में बोलना अपने आप में एक स्ट्रेस होता है. यहाँ वर्ल्ड के जो फाइनेस्ट फिजिशियंस हैं, सर्जन्स हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कार्डियक सर्जन्स हैं, और जो पैरामेडिकल स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, प्लस मैनेजमेंट का स्टाफ है, उन सब के बीच में बोलना अपने आप में एक स्ट्रेस होता है. और पोस्ट लंच सेशन में उनको जगाए रखना भी एक अपने आप में स्ट्रेस होता है. तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप सब लोगों को जगाए रखूँ और इस जगाए रखने के दौरान आप लोग स्ट्रेस में नहीं आए. एक मूवी आई थी चक दे इंडिया, आप लोगों ने देखी होगी. उसमें एक बहुत प्रसिद्ध, बहुत फेमस डायलॉग था कि ये 70 मिनट, ध्यान होगा आप लोगों को. मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि ये 70 मिनट यदि आप लोगों ने ध्यान से सुन लिया, बिना स्ट्रेस में आए, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी. यहाँ से आप पहले जैसा होके नहीं निकलेंगे, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि यहाँ से आप एक चेंज पर्सनैलिटी के रूप में बाहर निकलेंगे और स्ट्रेस के बारे में एक बिल्कुल नया विज़न लेके अपने सामने से निकलेंगे. हिरण्यकश्यप की कहानी सुनी आप लोगों ने? हिरण्यकश्यप के बारे में एक हमारे यहाँ मैथोलॉजी में एक स्टोरी आती है, पुराणों में कहानी आती है, जिसमें कहा गया कि वो एक ऐसा राक्षस था जिसके मरने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसने वरदान मांगा हुआ था कि न दिन में मरूँ, न रात में मरूँ, न पशु से मरूँ, न मानव से मरूँ, न घर के अंदर मरूँ, न घर के बाहर मरूँ. इस तरह का उसको वरदान मिला हुआ था. तो उसको मारने के लिए फिर भगवान ने अवतार लिया, जो नरसिंह अवतार है, जिसके बारे में हम जानते हैं कथाओं से. बिल्कुल स्ट्रेस की इसी तरह की समस्या है जो किसी तरीके से मरने के लिए तैयार नहीं होती है. तो आज की इस सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों को, जिसमें हम मॉडर्न मेडिकल साइंस भी साथ में जोड़ेंगे, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी भी जोड़ेंगे, थोड़ा कहानियाँ भी जोड़ेंगे, थोड़े चुटकुले भी लेंगे, थोड़े एनेक्डोट्स भी लेंगे, सबको मिला के कोशिश करेंगे कि इस स्ट्रेस का जो दानव है, जो दैत्य है, उस पर अटैक कर सकें और हम सबकी लाइफ जो है वो चेंज हो सके. तो अब आप सब लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, हम अपनी जर्नी शुरू करने वाले हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जो है, सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि स्ट्रेस है क्या? व्हाट इज़ स्ट्रेस? स्ट्रेस से क्या समझते हैं? क्या कोई आप में से बता सकते हैं कि व्हाट इज़ स्ट्रेस? हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि सेशन को इंटरेक्टिव रखें, जिससे कि एक तो नींद भी कम आएगी और थोड़ा सा ये पता भी चलता रहेगा कि बात कितनी कन्वे हो रही है. स्ट्रेस से क्या समझते हैं? कोई डिफाइन कर सकता है क्या स्ट्रेस को? अच्छा, सब लोगों ने 12th तो पास किया होगा. 9, 10th, 11th, 12th तक में ये स्ट्रेस फिजिक्स में बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है. वहाँ पढ़ा होगा. वहाँ की डेफिनेशन क्या है फिजिक्स की? सर, किसी भी चीज़ को एक सीमा से ज़्यादा खींचना. और कोई बताना चाहें? न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? कोई बताना चाहें? ये 9, 10th के क्वेश्चन है, शायद आप लोगों के बच्चे अब पढ़ते होंगे. कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल स्टेट में रहने का प्रयास करता है जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है. और उसी की अगली लाइन है कि जैसे ही हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेस में आ जाता है. ये पहले फिजिक्स की डेफिनेशन थी, लेकिन एक डॉक्टर हैंस सैली हुए, उन्होंने इसी डेफिनेशन को हमारे यहाँ मेडिकल साइंस में इनकॉर्पोरेट किया और इसीलिए उनको जो है डॉक्टर हैंस सैली को हम फादर ऑफ स्ट्रेस कहते हैं, फादर ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट कहते हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले 1934 में बताया, बिल्कुल वैसे ही कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, हम सब भी अपने ओरिजिनल स्टेट में, मूल रूप में रहना चाहते हैं.
और जब उस पर हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है, कोई दबाव डाला जाता है, तो जैसे ही हमारे ओरिजिनल स्टेट को चेंज करने की कोशिश की जाती है, हम तनाव में आ जाते हैं। तो उनके हिसाब से स्ट्रेस इज़ ए नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू एनी डिमांड ऑन इट। किसी भी तरह की डिमांड अगर हम बॉडी पे डालते हैं तो बॉडी हमारी स्ट्रेस पे आ जाती है। तो अभी तक जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है, जो मिथ है, जो हम समझते आ रहे हैं, स्ट्रेस का मतलब मेंटल टेंशन से ही हम लेते हैं कि मानसिक तनाव जो होता है वही स्ट्रेस है, बाकी स्ट्रेसेस के बारे में हम सोचते नहीं हैं, नंबर 1। दूसरी बात ये, स्ट्रेस मतलब कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, कोई नियर एंड डियर की डेथ हो गई, किसी का डाइवोर्स हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, आप लोग अस्पताल में अक्सर देखते होंगे लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तो आप क्या सोचते हो कि वो ही एक स्ट्रेसफुल इवेंट है। इसके अलावा सामान्य स्थितियों को तो हम स्ट्रेस समझते नहीं हैं। लेकिन आप इसको एक साधारण एग्जाम्पल से ऐसा समझें कि ये 100 kg का स्ट्रेस है, तो 100 kg का स्ट्रेस कितने लोगों के जीवन में कितनी बार आता है? बहुत कम लोग हैं जिनको, या हो सकता है जीवन में एक आध बार इस तरह का बड़ा कोई स्ट्रेस इवेंट देखने को मिले। लेकिन 1 kg के 100 स्ट्रेस आपको डेली मिलते हैं, वो आप डेली फेस करते रहते हैं, और उनकी ओर हमारा ध्यान भी नहीं जाता कि क्या वो स्ट्रेसर हैं, क्या वो हमारे शरीर पे प्रभाव डाल रहे हैं। तो हम ऐसे ही छोटे छोटे स्ट्रेसर्स को देखने की कोशिश करेंगे जो हमारे शरीर पर लगातार प्रभाव डालते हैं।